Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स एंड आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट एक्सरसाइज है, वो आप चैनल पर जाके चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है डिटरमिनेंट्स चैप्टर की। ओके, सो वहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं। सो नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। लेट्स रीड। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा फाइंड वैल्यूज ऑफ के, यानी कि हमें के की वैल्यूज फाइंड करनी है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। और हमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा है एंड वर्टिसेस आर, और ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स आर देयर। पार्ट फर्स्ट में हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। ठीक है, ABC इज अ ट्राइंगल, वर्टिसेस K, 0, 4, 0, 0, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, ये होता है हाफ। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, 1, और इक्वल्स टू में चल रहा है। एरिया कितना दे रखा है, 4। ओके, तो अब देखो हमारे पास x1 by 1, 1, और इन सभी की वैल्यूज कहाँ पे है, ये हमारे पास x1, ये by 1, ओके, ये x2, ये by 2, ये x3, ये by 3। सारी वैल्यूज यहाँ से नोट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ और फिर क्या दे रखा है, x1। ठीक है, तो x1 हमारे पास है k, by 1 है हमारे पास 0, 1 बिल्कुल सेम। अब x2 क्या है, x2 इज 4, by 2 इज 0, 1 ऐसे ही, x3 इज 0, by 3 इज 2, और 1 ऐसे ही, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 4। ओके, अब ये जो 2 है हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अब भी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k 0 और 1। ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल सेम रहेगी डिटरमिनेंट की, 4, 0, 1, 0, 2 k, 0, 2, 1। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, इस 4 को हम इक्वल से इधर ले गए। ओके, अब देखो ये है, ठीक है, तो एंड नाउ एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। ठीक है, R1 हमारे पास ये है, इसके अलॉन्ग हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो R1 हमारे पास ये है ना, तो सबसे पहले K को लेंगे। ठीक है, K आ रहा है फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको हाइड कर देंगे एंड हमारे पास क्या बचेगा, 0, 1, 2, 1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 1 इंटू 0, 0, बीच में माइनस, 2 इंटू 1, 2। ठीक है, फिर ये वाला जो एलिमेंट है वो निगेटिव रहता है, लेकिन ये तो 0 है, 0 से कोई मतलब नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। ये लेंगे +1। ठीक है, क्या लेंगे, 1 लेंगे। पहले हमने k लिया। ठीक है, k आ रहा था फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, तो इस फर्स्ट रो हाइड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स जो बचे उनका प्रोडक्ट कर देंगे, 1 इंटू 0, 0, बीच में माइनस, 2 इंटू 1, 2, और ये 0 है, 0 नेगेटिव रहता है, यानी सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव रहता है, लेकिन ये तो 0 है, तो इसको हम छोड़ देंगे, लेंगे 1 को। 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, ठीक है, और आ रहा है थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में। तो अब हमारे पास बचे 4, 0, 0, 2, 4 2 जा 8, माइनस 0 इंटू 0, 0। ठीक है, और मोड इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 8, तो ये हो जाएगा -2k और +8। ठीक है, और इक्वल्स टू में 8। अब ये मोड में चल रहा है, तो मोड को रिमूव करेंगे, तो देखो मोड से जब ये वाली जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मोड से बाहर इस मोड को रिमूव करेंगे
तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं, एक बार हम +8 ले लेते हैं, एक बार -8। तो -2k + 8 इक्वल्स टू में इधर हम +8 ले रहे हैं, -2k + 8 इक्वल्स टू -8। अब देखो क्या आएगा, 8 से 8 कैंसिल आ गया और k की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। और इधर हो जाएगा -2k और ये जो माइनस का 8 इधर आ जाएगा तो +16 हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, ठीक है। k क्या आ जाएगा 8, तो k की वैल्यू 2 निकली हमारे पास, k है 0 और k इक्वल्स टू 8। और यही हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास, अब हम इसे देखेंगे। ओके, पार्ट सेकंड। तो सब कुछ वही है, देखो ये हमारे पास ट्राइंगल वर्टिसेस दे रखे हैं AVC, ठीक है। तो A क्या हो जाएगा -2, 0 एंड 0, 4। C दे रखा है 0, K, वेयर -2 क्या है x1 और ये है y1, x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब गिवन दैट हमें दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है, तो ट्राइंगल का जो एरिया है वो इसके इक्वल होता है। ओके, तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, हाफ। और x1 क्या है हमारे पास, तो x1 हमारे पास -2, y1 क्या है, y1 है 0, ओके। अब x2 क्या है 0, y2 क्या है 4, 1, फिर x3 क्या है 0, y3 क्या है k और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू में 4। 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, 2 को ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा 8, -2, 0, 1 बिल्कुल सेम, ठीक है। इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, बाद में एक्सपेंड करेंगे। अभी 2 को इधर ले जा रहा है, इक्वल से इधर ले जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। -2, 0, 1, 0, 4, 1, 0, 4, 1, 0, k, 1, सेम बिल्कुल 0, k, 1, इसको ऐसे ही नोट कर दिया। और ये जो है 2 इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 8। अब एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, अब हम R1 रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो पहले सॉल्व करते हैं, -2 लेते हैं, ठीक है। -2 लेंगे, -2 आ रहा है फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो। बाकी दोनों जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 4 × 1 4, बीच में माइनस आएगा, k × 1 k। फिर अब ये जो सेकंड एलिमेंट है वो 0 है तो इसको रिमूव कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास बचा 1, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे कोई अगर 0 के एक्सेप्ट कोई और नंबर होता तो ये नेगेटिव रहता, ठीक है। बट अब तो 0 है ना तो इसको लीव कर देंगे, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 0 ही आना है, तो इसीलिए हम लीव करेंगे। 1 क्या रहेगा प्लस, ये प्लस रहता है, ये माइनस, ये प्लस रहेगा, ठीक है। 1 आ रहा है फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, ठीक है। अब जो भी एलिमेंट्स बचे उनका प्रोडक्ट कर देंगे, k × 0 0, -4 × 0 0, ठीक है, मोड। और ये क्या चल रहा है 8, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, -2 × 4 ये हो जाएगा -8, माइनस प्लस 2 × k 2k एंड बस इतना बचा और मोड है, ठीक है। इक्वल्स टू में 8 चल रहा है। अब देखो क्या करेंगे, मोड को रिमूव करेंगे, तो जब मोड को रिमूव करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो 8 है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखो एक बार हम क्या ले रहे हैं, इसको रब कर देते हैं, देखो -8 + 2k इक्वल्स टू में 8 और फिर नेक्स्ट है -8 + 2k इक्वल्स टू -8, तो ये हो जाएगा -8 और ये जो प्लस का है ये भी इधर आ जाएगा -8, ठीक है। प्लस 2k इक्वल्स टू में 0, तो ये हो जाएगा -16 + 2k इक्वल्स टू 0 और 16 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 16 इक्वल्स टू 2k, 2 8 जाए, यानी k की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। k क्या है, k इक्वल्स टू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये -8 ये -8 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा k इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या है 0 और 8, इसमें भी 0 और 8 आई, तो ये हमारे जो 2 पार्ट्स दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 3 में वो पार्ट्स आर कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट्स रीड व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 4. तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है 2 पार्ट्स है दिया, इसमें 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में देखा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स का यूज करके हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है लाइन की इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए पास हो रही है. ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट है हमारे पास. लेट, एक काम करेंगे हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे डिटर्मिनेंट के लिए 3 पॉइंट्स. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स तो दे रखे हैं. लेट ए पॉइंट एक्स कॉमा बाई कंसीडर कर लेते हैं. ओके, एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा बाई. ठीक है, लेट ए, बी क्या है हमारे पास 1,2. ठीक है, एंड सी क्या है 3,6. ए बी एंड सी थ्री ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, हम क्या करेंगे इसको ना, तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कंसीडर करेंगे. कोलिनियर कंसीडर करने का मतलब यह है कि जो एरिया का ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा. अगर पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, हमने कंसीडर कर लिया, तो देखो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा. अब ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ, और x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इक्वल्स टू आ जाएगा 0. ठीक है, अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे. क्या है हमारे पास, हाफ, x1 क्या है, x1 है x बाई. ठीक है, x1 x और y1 है हमारे पास y, और ये 1 ही रहेगा. ठीक है, अब x2 क्या है, तो x2 है 1 और y2 क्या है 2, तो 1 2 ये 1 ही रहने वाला है. ठीक है, अब x3 y3, ये x3 ये y3, 3 6 1. ओके, और इक्वल्स टू में क्या है 0, इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 0. ठीक है, अब देखो ये जो 2 है ये तो इक्वल टू में चल, इधर जब इक्वल से इधर जाएगा तो ये 0 में हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा. ठीक है, अब हम एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो. ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो. ठीक है, हम R1 रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, पहले ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस x. ठीक है, x रहेगा. अब x आ रहा है फर्स्ट रो में एंड फर्स्ट कॉलम में, हाइड कर दो. फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हाइड कर दो, बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे. 2 बन जा 2 माइनस 6 बन जा 6, और ये रहेगा माइनस, ये वाला एलिमेंट रहता है माइनस, तो ये माइनस बाई हो जाएगा. ठीक है, अब ये बाई किस में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो हाइड कर दो. बाकी क्या बचा 1 3 1 1, तो 1 बन जा 1 माइनस 3 बन जा 3, अब प्लस, अब ये बन रहेगा प्लस. ठीक है, 1 आ रहा है फर्स्ट रो में, हाइड कर दो, थर्ड कॉलम में हाइड कर दो, बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर दो. 6 बन जा 6 माइनस 3 2 जा 6, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4x, और ये है 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस 2 बाई 6 माइनस 6 0, इक्वल टू में 0 चल रहा है, तो ये हो जाना है 4x इक्वल टू 2 बाई 2 2 जा, ये हो जाएगा. तो हमारे पास आया बाई इक्वल्स टू में 2x, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाई माइनस 2x इक्वल टू में 0. ठीक है, बाई माइनस 2, या फिर 2x माइनस बाई इक्वल टू 0 लिखो, 2x माइनस बाई इक्वल टू में 0. ठीक है, और यही हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी ना, फाइंड इक्वेशन, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई, और यही हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड. सो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ का सेकेंड पार्ट, बिल्कुल सेम, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो देखो क्या चेंजिंग करेंगे इसके अंदर. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बिल्कुल सेम है, हमें वही इक्वेशन, मतलब इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स से होकर पास हो रही यूजिंग डिटरमिनेंट्स का यूज करके. ओके, मतलब जो लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है. तो देखो एक काम करेंगे, इसके अंदर ए तो हमारा x बाई ऐसे ही रहेगा, और b की जगह क्या हो जाएगा 3, 1. क्या है हमारे पास 3, 1.
बस ये चेंज कर देंगे 3,1। सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9,3, ठीक है। और हम इसमें भी यही करेंगे, 3 ऑफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, कोलिनियर कंसीडर करेंगे ए बी सी। अब देखो अगर कोलिनियर होंगे तो एरिया का जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है इक्वल्स टू 0। सारी वैल्यूज यहाँ पे नोट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ x1 क्या हमारे पास, x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3। तो x1 बाई 1 क्या है, x बाई 1, और x2 बाई 2 क्या है, 3 1 1, x3 बाई 3 क्या है, 9 3 1, और इक्वल टू में क्या है, 0। तो ये वाला जो 2 है वो तो 0 में चला जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला 2 तो 0 में पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर हम नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, और एक काम और करना, इसके आगे ना एक लाइन और एक ये वाला इंक्रीज करना, ठीक है। ये जो 2 है इसको यहाँ ले जाएंगे इक्वल से, तो ये 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बाई 1 3 1 1 3 1 1 9 3 1 9 3 1 इक्वल्स टू क्या है, 0। आपको इसके आगे फिर आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर आपको ये लिखना है नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब एक्सपेंड करते हैं R1 रो के अलोंग, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, R1 में 3 एलिमेंट्स है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले x लेंगे, क्या लेंगे, x। अब x फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में, तो हाइड कर देंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड, बाकी एलिमेंट्स बचे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, 1 1 जा 1 माइनस 3 1 जा 3, ये रहेगा y नेगेटिव, माइनस y हो जाएगा, ठीक है, y रहेगा नेगेटिव। तो ये आ रहा है फर्स्ट रो में एंड सेकेंड कॉलम में, हाइड कर देंगे, ठीक है। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स उनका प्रोडक्ट करेंगे, 3 1 जा 3, बीच में माइनस, 9 1 जा 9, अब ये है 1, ठीक है। तो 1 रहेगा प्लस, 1 क्या रहेगा, प्लस रहेगा, और ये आ रहा है फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, तो हाइड कर देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 3 3 जा 9 माइनस 9 1 जा 9 इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखो 1 माइनस 3 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 3 माइनस 9 माइनस 6, क्या हो जाएगा, माइनस 6, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 बाई, और ये तो 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, ये आया 6 बाई इक्वल्स टू में 2x को हम इक्वल से धल जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 3 जा, एंड हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 बाई इक्वल टू में 0, एंड यही हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, तो x माइनस 3 बाई इक्वल टू में 0, और ये हमारा था सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो बोथ पार्ट्स आर कंप्लीटेड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So now we are having question number 5, and question number 5 is the last question of this exercise. After this question, this exercise is about to finish. Okay. So देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 5 क्वेश्चन इज ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखा है। देयर आर गिवन 4 ऑप्शन, वी हैव टू चूज विच ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एंड देन विल फाइंड विच ऑप्शन इज राइट। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, अगर ट्राइंगल का जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स है विद वर्टिसेस, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, देन k इज, तो k क्या है, ठीक है, हमें k फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कितना दे रखा है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, 35 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इक्वल्स टू में 35 चल ही रहा है, ठीक है। अब x1 y1 ये क्या है, तो ये हमारे पास x1 y1, ये x2, ये y2, ठीक है, ये x3 है और ये y3, और ये वाला जो 2 है वो इक्वल से इधर चला जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, x1 क्या है 2, ठीक है, और y1 क्या है -6, और ये है 1। अब x2 क्या हमारे पास 5, और y2 क्या है 4, और ये है 1। x3 हमारे पास k है,
और बाई 3 हमारे पास 4 है और 1 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 35। ठीक है, और ये वाला जो 2 है हम इसको इधर ले जाएंगे, ये वाला जो 2 है हम इक्वल से इसे इधर ले जाएंगे, तो ये 35 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 35 2 जा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सपेंड कर लेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 रो। ठीक है, अब R1 रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, सिंपल। देखो क्या हो जाएगा, 2 है हमारे पास, पहले हम लेंगे 2। ठीक है, तो 2 क्या है, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, बाकी इन दोनों का प्रोडक्ट 4 बन जा 4, बीच में माइनस 4 बन जा 4, ये वाला एलिमेंट माइनस रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, माइनस, लेकिन ये तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, +6। और अब ये आ रहा है फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में, तो इसको हाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 5 बन जा 5 माइनस k इंटू 1k। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट रहेगा प्लस, ये पॉजिटिव रहता है, 1 रहेगा पॉजिटिव, 1 आ रहा है फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, इसको हाइड कर दो, बाकी इन सभी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट 5 4 जा 20 माइनस k इंटू 4 4k। ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 35 2 जा 70। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे एंड ये है मोड में। तो देखो ये क्या है, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, 0 बचा, तो इसकी प्रोडक्ट 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये तो हटा देंगे। ठीक है, 6 5 जा 30 माइनस 6 इंटू के 6k, और ये हो जाएगा +20 माइनस 4k। ठीक है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई से करोगे तो यही आएगा ना। अब हमने यहाँ से मोड को रिमूव किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा +-70, +-70 हो जाएगा। अब देखो क्या है हमारे पास, 30 + 20 50 माइनस 4 और 6 10k, 10k इक्वल्स टू में हो जाएगा +-70। तो एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे 70। ठीक है, एक बार ले लेंगे नेगेटिव, 50 माइनस 10k इक्वल्स टू -70। देखो क्या हो जाएगा, -10k और 70 है प्लस का, और ये जो 50 है इधर जाके क्या हो जाएगा 20 प्लस का। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 70 माइनस 50 हो जाएगा 20, 10 से ये कैंसिल हो गया और k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा -10k और -70, ये प्लस का 50 -50 हो जाएगा, जब इस इक्वल से धल जाएंगे। ठीक है, 120 हो जाएगा, 10k माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0, k की वैल्यू क्या आ गई 12। तो k क्या है, k है 12 और -2। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। नाउ विल सी विच ऑप्शन इज राइट। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन है वो राइट है डी वाला। ठीक है, 12 और -2। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी वाला। डी में हमें दे रखा है 12 एंड -2, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट है। एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise. So now question number 5 is completed and this exercise is also completed. So now we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.